नमस्कार, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिनो ग्रुप शो। चलिए दोस्तों, इस शो की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। और आज की हेडलाइंस में सबसे ऊपर है किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र है वो घोषित कर दिया है और घोषणा की है कि आने वाले समय में मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी सभी किसानों को 1 लाख रुपए तक जो कृषि लोन लिया दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त होगा, उस पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और ये भी घोषणा की है कि किसान जो ये 1 लाख रुपए का लोन लेंगे, 1 लाख रुपए का कृषि ऋण लेंगे, उन पर आने वाले 5 साल तक मतलब आगे वाले 5 सालों तक किसी तरह का कोई ब्याज है वो नहीं लिया जाएगा। मतलब 5 सालों तक किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। और एक अपडेट मैं आपको और भी बता दूं कि 1 फरवरी 2019 को बीजेपी ने जो अपना अंतरिम बजट पेश किया था उसमें भी घोषणा लागू की थी कि जो केसीसी लोन लेता है 3 लाख रुपए तक, उस पर 7% का ब्याज लगता है, उसमें से 3% राज्य सरकार द्वारा छूट दी जाती है। मतलब 4% ब्याज लगता था। और 1 फरवरी के बाद मोदी सरकार ने जो घोषणा की थी कि 2% की छूट है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। मतलब अभी 3 लाख रुपए तक अगर लोन लेते हैं, आप केसीसी लोन लेते हैं, तो उस पर 2% ब्याज लगता है। अब उसमें से भी 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त कर दिए जाएंगे। मतलब अब जो 1 लाख रुपए तक का ब्याज लोन लिया जाएगा उस पर किसी तरह का 5 साल तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगली हेडलाइंस की तरफ बढ़ें तो अपडेट निकल कर आ रही है 6,000 रुपए सभी किसानों को। मतलब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सिर्फ 2 हेक्टेयर वाले जमीन वाले किसान हैं उन्हीं को दिए जाते थे। अभी मोदी सरकार ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे उनकी सरकार बनेगी तो 6,000 रुपए की किस्त सभी किसानों को दी जाएगी। इसमें किसी तरह की कंडीशन नहीं रखी जाएगी। मतलब 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, चाहे जितनी जमीन है, पर किसान के हिसाब से, प्रति किसान के हिसाब से 6,000 रुपये सालाना सभी किसानों को दिया जाएगा। अगली हेडलाइंस की तरफ बढ़े, किसान व्यापारी पेंशन। मतलब किसानों, लघु और सीमांत किसान हैं, उन किसानों को और छोटे व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद लघु व सीमांत किसानों को भी पेंशन दी जाएगी। वहीं छोटे दुकानदारों यानी छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें पेंशन दी जाएगी। ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने ये बड़ी घोषणा किसानों और व्यापारियों के लिए की है। छोटे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी घोषणा साबित होगी। अगली अपडेट निकल कर आ रही है, गरीबों को पक्का मकान, एलपीजी, बिजली, चीनी। मतलब गरीबों को 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान दे दिया जाएगा। 2022 तक हर हाल में जो भी गरीब घर हैं, मतलब जिनके घर ही नहीं है या फिर जिनका घर कच्चा है, उनको पक्का मकान वितरित कर दिया जाएगा और उन्हें एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें परिवर्तन करके 80 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा और 79 करोड़ लोगों को 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी है वो दी जाएगी। अभी खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत चीनी, गेहूं, चावल और मोटे चने वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन भविष्य में मोदी सरकार ने घोषणा की है कि 80 करोड़ लोगों को इसमें खाद्यान्न सुरक्षा में जोड़ा जाएगा और उनको 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चीनी भी दी जाएगी। अगली बड़ी हेडलाइंस की तरफ बढ़ें तो एक देश एक चुनाव। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कोशिश करेंगे कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ हों, जिससे कि बड़ा खर्चा जो चुनाव में वेस्ट होता है वो बच जाए। मतलब एक बहुत बड़ा खर्चा बचाने के सिस्टम में बहुत बड़ा खर्चा बचाने की घोषणा है वो मोदी सरकार ने की है। मोदी सरकार का मानना है कि पूरे देश में अगर एक साथ चुनाव होंगे तो बहुत ज़्यादा जो फालतू खर्चा लगता है वो बचेगा। और अगली हेडलाइंस की तरफ बढ़ें तो व्यापारी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। मतलब व्यापारी हैं, जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, उनको जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है उसी तरह से व्यापारियों को व्यापारी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर सिर्फ 2-3% ब्याज लगता है, उसी तरह से व्यापारी क्रेडिट कार्ड है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा और उसी पर भी
बहुत ही कम ब्याज दर पर उन्हें लोन उपलब्ध करवाया जाएगा, छोटे व्यापारियों को। अगली हेडलाइंस की तरफ बढ़ें तो बिजनौर में मोदी मोदी के नारे, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर में आज प्रियंका गांधी का रोड शो था। रोड शो के दौरान उनकी भीड़ में कांग्रेसियों ने भीड़ इकट्ठी करना शुरू कर दी, लेकिन प्रियंका की रोड शो के लिए, लेकिन वो भूल गए कि जिन्हें वो इकट्ठा कर रहे हैं वो शायद बीजेपी के भी हो सकते हैं। तभी जब प्रियंका गांधी का रोड शो स्टार्ट हुआ बिजनौर में, तो मोदी मोदी के नारे लगाए गए। देखिए ये वीडियो। दोस्तों अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर में आज भी छाए रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सहायक। जी हां दोस्तों, इनकम विभाग ने इन पर छापेमारी है वो 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, और इन छापेमारी में अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी, निजी सहयोगियों से 281 करोड़ रुपए की अघोषित राशि है वो बरामद कर ली गई है। इसके अलावा 10-12 लग्जरी गाड़ियां, 200 से ज़्यादा शराब की पेटियां, इसके अलावा अवैध हथियार, इसके अलावा बाघ की खाल आदि, मतलब इनके निजी सहायक हैं जो एमपी सीएम के कमलनाथ के वहां से बरामद कर ली गई है। इनकम विभाग की ये बहुत ही बड़ी सफलता इनकम विभाग को मिली है। आज की बड़ी खबर थी ये, पूरे दिन मीडिया में यही न्यूज छाई रही, पूरे दिन यही रौनक जो लगी रही मीडिया के अंदर। और अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के रैली के दौरान एक बयान की वीडियो भी दिखाता हूं, वो भी सुनिए कि कमलनाथ पर किस तरह से बरसे नरेंद्र मोदी जी। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटें निकली है। नोटें देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, गोवा, कई जगहों पर इन कमलनाथ के निजी जो सहायक थे वहां पर इनकी छापेमारी हुई, और इसमें एक बहुत बड़ी राशि जो बरामद कर ली गई है। 281 करोड़ रुपए बरामद हो चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। लोकसभा चुनावों के दौरान इस तरह की छापेमारी होना और इस तरह से जो राशि का बरामद होना, तो एक मोटा सा लॉजिक है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पैसे का गेम खेलने की तैयारी ये कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, प्रवीण कक्कड़, अश्विनी शर्मा, ये जो कमलनाथ के निजी सहायक रह चुके हैं, उनके घरों में छापेमारी की गई है। बहुत ही ज़्यादा छापेमारी में बहुत ज़्यादा अघोषित राशि है वो बरामद कर ली गई है। दोस्तों अब बारी है सिंपल भाषा की। सिंपल भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा किया जाता है, और खासकर ये उन्हीं का किया जाता है जो केसीसी लोन वगैरह लेते हैं। जो किसान केसीसी लोन वगैरह लेते हैं उनका बीमा ये करवाया जाता है, और ये नेसेसरी होता है करवाना। मतलब 5 बीघा पर जमीन पर केसीसी है तो 5 बीघा पर उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना अनिवार्य है। हालांकि जो बीमा करवाया जाता है, जैसे 2000 रुपये लगते हैं, तो वो हर साल 2000 रुपये वापस रिफंड भी हो जाते हैं। लेकिन अभी मोदी सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐच्छिक कर दिया जाएगा अगर आगे उनकी सरकार बनती है तो। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो हर किसी को नहीं देना पड़ेगा, ऐच्छिक कर दी जाएगी। अगर आप केसीसी बनवाते हैं और आप यदि
खुद स्वयं चाहते हैं कि मैं 2 बीघा पर या 1 बीघा पर या 5 बीघा पर या मेरी ज़मीन पर इतना ही बीमा करवाना चाहता हूं, तो आप उतना ही करवा सकते हैं। अब आपके ये अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी जाएगी, मतलब फसल बीमा की अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे किसान को एक बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पहले भी ये फसल बीमा के तहत जो पैसे लगते थे वो लगभग 100% रिफंड हो जाते थे हर साल, लेकिन अभी फिर भी इसको ऐच्छिक कर दिया गया है। अगर आप करवाना चाहें तो ही करवाएं, अगर आप करवाना नहीं चाहें तो कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको करवाना ही होगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। आप अपने जोखिम के हिसाब से खुद अपने हिसाब से बीमा करवा सकते हैं। अगर आप करवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं करवाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ी राहत है, किसानों को दी गई है। तो दोस्तों ये था जिनो ग्रुप शो का दूसरा एपिसोड। आपको कैसा लगा? आप अपने जो सुझाव है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, पर आप अपना वोट जरूर दें, क्योंकि आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। आज के लिए बस यही अपडेट थी जो मैं आपको बता चुका हूँ। मिलते हैं अगली नई अपडेट, नई न्यूज़, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।